नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज सबसे पहले ईरान और इजरायल के बीच हुए कथित सीज फायर की चर्चा करेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर सीज फायर का दम भरा है, कहा है कि उसके कहने पर 12 दिन की जंग खत्म हो गई। दुनिया का दादा बनने की एक बार फिर कोशिश की है। कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइल अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल दोनों मुल्कों की लीडरशिप की तारीफ की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ये सीज फायर अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि ईरान का एटमी प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ईरान और इजरायल की तरफ से भी सीज फायर की सहमति पर बयान जारी हुए हैं। सब कुछ ठीक था। महायुद्ध का संकट टलने की खबरें हर प्लेटफॉर्म पर फ्लोट होनी शुरू हो गई थी। ईरान में तख्ता पलट वाला दावा दूर नजर आने वाला लगा, लेकिन चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि सीज फायर के नए दृश्यम का दी एंड हो गया। अब सवाल है कि ट्रंप ने ही क्या सब कुछ किया या फिर इसके पीछे कोई और ताकत रही। युद्ध नीति, कूटनीति और फूटनीति। ईरान इजरायल जंग में ट्रंप ने इसी थ्योरी को फिर से दोहरा दिया। ये साबित किया कि वो अपनी शर्तों और सुविधाओं पर जंग शुरू करवा सकते हैं, उस अपने हिसाब से डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और मकसद पूरा होने पर उसे खत्म भी करने का दम भरते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उससे लगता है कि ईरान और इजरायल की जंग अभी खात्मे से दूर है। बहरहाल ट्रंप ने कोशिश तो की, उन्हें इसके लिए मार्क्स मिलने चाहिए। बेहिसाब बारूद, प्राणघातक मिसाइल, सटीक हवाई हमले, ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, युद्ध की हाइपरसोनिक रफ्तार, एटमी प्लांट पर आर पार। पिछले 12 दिनों से मिडिल ईस्ट बारूदी बवंडर में फंसा हुआ था। ईरान और इजराइल एक दूसरे का वजूद मिटाने पर आमादा थे। चंद घंटों पहले तक यही लग रहा था कि अब दोनों देशों का युद्ध महाजंग का औपचारिक ऐलान करने वाला है। ईरान की दंदनाती मिसाइलें कतर, इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बरस रही थीं। खाड़ी मुल्कों में त्राहिमाम मचा था। बस लगने लगा था कि अब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज किसी भी वक्त होने वाला है। הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת האש. זאת תוך הדגשת שמירה. लेकिन जैसे ही मिसाइल का अटैक का शोर थमा, उसके थोड़ी देर बाद वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक बयान आया। इस पे लिखा था, ईरान इजराइल युद्ध पर विराम लग चुका है, शांति बहाल होने वाली है। मैं ईरान और इजराइल दोनों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों देशों ने साहस और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए 12 दिन की जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि ये सीज फायर अनिश्चित अवधि के लिए है, ये हमेशा के लिए जारी रहेगा। ये वही ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले ईरान के सुप्रीम कमांडर को धमका रहे थे। ये वही ट्रंप हैं जो अयातुल्ला खामेनेई का तख्ता पलट होते देखना चाहते थे। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति है जो कह रहे थे कि हमें अयातुल्ला खामेनेई के बंकर की लोकेशन मिल चुकी है, हम उन्हें मार सकते हैं लेकिन अभी मारेंगे नहीं। और ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान के एटमी साइट्स को अपने बंकर ब्लास्टर बम से बर्बाद करने का दावा किया था। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity. जो अमेरिका चाहता था वही हो रहा है, तो फिर अचानक मिस्टर प्रेसिडेंट के सुर क्यों बदल गए? सवाल है, अचानक ऐसा क्या हो गया? बारूद लोग में बदलाव की इस टाइमलाइन को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 13 जून से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। 23 जून को ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 23 जून की रात ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें बरसा दी। من سرباز ایرانی اگر 1000 بار برای این مردم و اعتقادات اونها کشته بشم باز هم دوست دارم به عشق این مردم زنده بشم، با دشمنان این ملت بجنگم و کشته شوم. از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران. तो क्या ये समझा जाए कि ईरान के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइली हमले के पीछे रूस का अदृश्य समर्थन था? क्या ये समझा जाए कि क्रेमलिन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आत्मरक्षा के अधिकार के नाम पर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे को निशाना बनाया? इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ट्रम्प सीज फायर की टेबल पर आए हैं तो उन्होंने भविष्य के गुणागणित का हिसाब जरूर लगाया होगा, क्योंकि ट्रम्प मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ एक बिजनेसमैन भी हैं और कोई भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, कम से कम दुनिया की दादागिरी वाले द्वंद्व में तो नहीं। तो ऐसे में अब सवाल है कि क्या ट्रंप ने ही सब कुछ किया या फिर इसके पीछे कोई और ताकत भी थी? ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराने में कतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिर दोहा कब वैश्विक शांति का केंद्र बना, कैसे कतर की कूटनीति ने सुलगते बारूद को ठंडा किया, इसकी पूरी टाइमलाइन अब आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल 12 दिन से जंग के मैदान में है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतर से ईरान के साथ सीज फायर पर बात करने को कहा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कतर से ईरान के साथ युद्ध विराम पर बातचीत की गुजारिश की। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने सुप्रीम लीडर अली खामनई से सीधा संपर्क किया और सीज फायर पर उनकी सहमति ली। यह मध्यस्थता इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि ईरान ने पहले कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था। साल 2023-24 में कतर ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर और बंधकों की अदला बदली में मध्यस्थता की, जिससे गाजा पट्टी में तनाव कम करने की कोशिशें हुई। साल 2023 में कतर ने सूडान में विभिन्न गुटों के बीच युद्ध विराम प्रयासों में भी भूमिका निभाई थी, हालांकि सफलता सीमित रही। फरवरी 2022 में कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की मेजबानी की, जिसने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रास्ता निकाला। साल 2008 में भी कतर की कूटनीतिक धाक दिखी। कतर ने लेबनान के राजनीतिक संकट को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे दोहा समझौते के तहत एक नया राष्ट्रपति चुना गया और सरकार का गठन हुआ। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने में अव्वल हैं। अब ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में शांति दूत बनने का दावा कर रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने में अहम रोल निभाया है। लेकिन इस दावे की सच्चाई पर चंद घंटे में ही सवाल उठने लगे। I'm not happy with this. I'm not happy with Iran either, but I'm really unhappy if Israel's going out this morning.
सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर क्यों बन गया फायर फायर फायर? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इस शब्द का कॉम्बिनेशन शायद फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि जैसे ही मिस्टर प्रेसिडेंट ने सीज फायर के कसीदे पढ़ने शुरू किए, इजराइल ने ईरान पर बारूदी हमले का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया। दोपहर 1:05 पर इजराइल ने यह तस्वीर जारी की। इस तस्वीर का मतलब है उत्तरी इजराइल पर हवाई हमले का अलर्ट। लोगों से बंकर में जाने की अपील की गई। इजराइल ने दावा किया कि ईरान की तरफ से कम 20 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इजरायली सेना की होम फ्रंट कमांड टीम ने मोर्चा संभाला। इजराइल ने कहा बेरशेवा इलाके में 7 लोगों की मौत हो गई। הרמטכ"ל וצה"ל כולו כואבים את כאב המשפחות. אני מבקש מכאן לשלוח תנחומים למשפחות ההרוגים והחלמה מלאה לפצועים. אני מדגיש, בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. יש להמשיך ולהישמע להנחיות. יש עדיין סיכון. सोचिए, दुनिया की पंचायत लगे खुद को सरपंच समझने वाला नेता 2 मुल्कों के बीच युद्ध विराम करवाए, बड़े बड़े स्टेटमेंट जारी कर दिए जाएं कि सब चंगा सी। महायुद्ध की चिंगारी टल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सीज फायर की हवा फुस हो जाए। गोली का जवाब मिसाइल से दिया जाने लगे, तो फिर सरपंच को गुस्सा तो आएगा ही। हुआ भी यही। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह होते ही इजराइल पर सारी भड़ास निकाल दी। दोस्त को कैमरे के सामने फटकार दिया। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel. अब भला इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? लगता है ट्रंप साहब की बात कोई नहीं सुनता। यही नहीं, और सुनिए, इस बयान के बाद रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप ने इजराइल में अपने दोस्त नेतन्याहू को फोन लगाया। कहा कि ईरान पर हमले बंद कर दो, सीज फायर का सम्मान करो। दूसरी तरफ से नेतन्याहू ने हमले रोकने में असमर्थता जताई। कहा ईरान जब तक मिसाइल नहीं रोकेगा, हम जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। दरअसल इस कथित सीज फायर की टाइमलाइन पर गौर करना जरूरी है। ईरान और इजराइल दोनों ये बात कैमरे पर मानते हैं कि हम इलाके में शांति चाहते हैं। सीज फायर मैन यानी मिस्टर ट्रंप की बातों का सम्मान करेंगे, लेकिन सीज फायर वाली मियाद शुरू होने से पहले वार पलटवार जबरदस्त हुआ। सुबह 3 बजे इजराइल ने ईरान के मिसाइल डिपो पर हमला किया। दावा किया गया कि ईरान के सैकड़ों सैनिक मार गिराए। सुबह 7 बजे सीज फायर शुरू होने से पहले ईरान ने मिसाइल दागी। सुबह 7:06 पर ईरान ने दूसरी मिसाइल दागी। ये सीज फायर का उल्लंघन था। कुछ देर बाद 2 और मिसाइलें दागी गईं। सुबह करीब 8 बजे फिर इजराइल ने तेहरान में रडार साइट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर आगे भी वार पलटवार कर सकते हैं। कम से कम बयानों से तो ऐसा ही लगता है। رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای अब वो बड़ा सवाल जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, आखिर इस कथित सीज फायर के बाद कौन जीता कौन हारा? जब तक इसका विश्लेषण हो पाता, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने एक्सपर्ट्स की बातों को नजरअंदाज करते हुए ईरानी एटमी साइट्स पर हमले का फैसला किया। यूएस खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि ईरान के एटम बम बनाने के ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं। CIA की रिपोर्ट कहती है तेहरान ने 2003 में बम बनाने की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया।
ट्रंप को लगता है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कर लिया है और उसे रोकने के लिए हमला जरूरी था। The Iranians, with their cruel missiles launched at civilian populations, have targeted also Weizmann Institute of Science. So they did hurt buildings on campus, but I must tell you, the noises you hear are those who are coming already to repair and rebuild and research and produce and change the world for the better. इजराइल कहता है कि हमने ईरान को रोक दिया, लेकिन ईरान कहता है कि उसका एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा, वो बिना किसी दबाव के काम करता रहेगा। तो क्या 12 दिन की लड़ाई सिर्फ इजराइल और अमेरिका के नेताओं के अहम की संतुष्टि के लिए थी? तो ट्रंप खुद को दुनिया के सामने डील मेकर और पीस मेकर की तरह पेश करते हैं, लेकिन ट्रंप के सीजफायर वाले दावे बैकफायर क्यों करते हैं, आप समझते हैं। ईरान इजराइल की जंग के बीच आज सुबह 3:32 पर ट्रंप ने सीजफायर पर सहमति बनाने का ऐलान कर दिया। सुबह 10:38 पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, अभी से सीजफायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़े। करीब 2.5 घंटे में ही सीजफायर टूट गया। ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। सीजफायर ठंडे बस्ते में चला गया। ट्रंप ने ईरान इजराइल दोनों पर ही सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा दिया, यानी ट्रंप का क्रेडिट कार्ड फिर फ्लॉप हो गया। ट्रंप की सीजफायर थ्योरी इससे पहले भी कब बैकफायर कर चुकी है, इसकी टाइमलाइन भी अब आपको बताते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह किए। घबराए पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर की पेशकश कर दी। ट्रंप ने क्रेडिट लेने के लिए वो आगे आ गए, कई बार दावे किए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया है, और भारत ने हर बार ट्रंप के दावों का खंडन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में पहुंचकर ट्रंप से फोन पर बात की। मोदी ने ट्रंप से 2 टूक कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के लिए किसी ने मध्यस्थता नहीं की थी। फरवरी 2020 की बात है, दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन समझौते के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा कम नहीं हुई। अक्टूबर 2019 में जब तुर्की ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने तुर्की के साथ स्थायी सीजफायर पर बातचीत की है। तुर्की ने बाद में अपने सैन्य अभियान जारी रखे। ट्रंप ने किम जोंग के साथ भी कई शिखर सम्मेलन किए। दावा किया कि अब उत्तर कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को जारी ही रखा। तो दावे कई किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन ये दावे हर बार झूठे साबित होते रहे या फिर नकारे जाते रहे। और इस बार भी लगता है ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम की घोषणा उन्होंने की थी, एक बार फिर दोनों देशों ने इसे नकार दिया। इस बुलेटिन में इतना ही, हमारी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।